पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह आज चंडीगढ़ में पार्टी की अहम इकाइयों के साथ करेंगे बैठक। एससी सेल समेत पार्टी की दूसरी इकाई लेगी बैठक में हिस्सा। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर कल से अपनी पंजाब परिवर्तन यात्रा का करेंगे आगाज। यात्रा के बाद अगली सियासी रणनीति का करेंगे खुलासा। बड़ा सवाल, क्या छोटेपुर की नई सियासी पारी से बदलेंगे पंजाब के सियासी समीकरण? दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत ने पंजाब में टिकट बंटवारे के नाम पर महिलाओं के शोषण के लगाए आरोप। अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के आचरण की जांच की उठाई मांग। शिमला में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आज हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक। स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों समेत कई अन्य अहम फैसलों पर लग सकती है मोहर। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से की सीधी बात। पीओके में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बताया अवैध। बराक ओबामा से भी हुई औपचारिक मुलाकात। आज ब्रिटेन और अर्जेंटीना से द्विपक्षीय वार्ता। शिक्षा दिवस आज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल समेत देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए गुरुओं का होगा सम्मान। देश भर में आज से शुरू हो रही है रिलायंस जियो सर्विसेज। उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक डेटा, एसएमएस और वॉइस कॉल जैसी सुविधाएं मिलेंगी मुफ्त। 3 महीने में 10 करोड़ ग्राहक बनाने का कंपनी का है लक्ष्य। नमस्कार, जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना गौरव। गुड मॉर्निंग जी में सबसे पहले नजर डालेंगे उन खबरों पर जिन पर दिन भर आज रहेगी हमारी नजर। साथ ही कुछ अहम खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रदेश की 25 खबरें फटाफट अंदाज में आपके काम की और अच्छी खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत उन खबरों से जिन पर आज दिन भर रहेगी हमारी नजर। पहली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की आज चंडीगढ़ में पार्टी की अहम इकाई के साथ बैठक होनी है। एससी सेल समेत पार्टी की दूसरी इकाई भी इस बैठक में हिस्सा लेगी। तो ये अहम बैठक है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर की बात की जाए तो हरियाणा से ताल्लुक रखती है। शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम पहुंचेंगे। आपको बता दें कि गुरुग्राम के चक्करपुर गांव में वो आज पहुंचेंगे और यहां पर क्लास 9th और 10th के छात्रों से वो मुलाकात भी करेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को वो इस मौके पर श्रद्धांजलि भी देंगे। अगली अहम खबर का रुख हिमाचल से ताल्लुक रखती है। हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने वाली है। शिमला में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में दोपहर को 2 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी। स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों को लेकर इसमें अहम फैसला भी लिया जा सकता है। तो ये वो अहम खबरें हैं जिन पर दिन भर रहेगी नजर और जी पंजाब आप तक सबसे पहले इन खबरों का अपडेट पहुंचाएगा। चलिए अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक पद से हटाए गए सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर पार्टी से नाराज होकर अलग राह पर जाने की तैयारी में है, जिसके चलते उन्होंने 6 सितंबर से शुरू हो रही अपनी पंजाब परिवर्तन यात्रा के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक पद से हटाए गए सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर अब जनता की अदालत में जाकर अपने सियासी भविष्य का फैसला करने की तैयारी में हैं। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर 6 सितंबर को अपने हलके गुरदासपुर से अपनी पंजाब यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं और इस यात्रा को नाम दिया गया है
पंजाब परिवर्तन यात्रा। तय प्रोग्राम के मुताबिक सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर 7 सितंबर को जलंधर, 8 को रोपड़, 9 को फतेहगढ़ साहिब और 10 सितंबर को पटियाला का दौरा करेंगे। कथित स्टिंग और पंजाब कन्वीनर के पद से हटाए गए सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की आला कमान के साथ दूरियां बढ़ती जा रही हैं। हालांकि उनको मनाने की कोशिशें भी अंदर खाते जारी हैं। लेकिन सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने जहां कथित स्टिंग मामले की जांच कर रही कमेटी की सार्थकता पर ही सवाल उठा दिए हैं, वहीं अपने अगले सियासी कदम के लिए वो जनता से राय लेने की बात कह रहे हैं। पंजाब में जगह जगह पर सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर के हक में प्रदर्शन हुए और पंजाब से बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स दिल्ली कमान को खुली चुनौती दे रहे हैं। पंजाब में 13 में से 6 हल्का इंचार्ज छोटेपुर के हक में आवाज बुलंद कर चुके हैं। इस बीच पंजाब यात्रा पर निकल रहे सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर दिल्ली इकाई के लिए सिरदर्दी खड़ी कर रहे हैं और पंजाब में सत्ता के सपने देख रही आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे रहने वाले हैं, क्योंकि छोटेपुर का पंजाब में अच्छा खासा आधार है। जिस तरीके के साथ वो पद से हटाए गए, उससे पार्टी वर्करों के साथ साथ आम लोग भी सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की समर्थन में हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब में टिकट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी में बवाल हो चुका है। इस बीच टिकट पाने की चाहत रखने वालों का हवाला देकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधायक ने पंजाब में पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले संजय सिंह और दुर्गेश पाठक पर गंभीर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहे। संदीप कुमार सेक्स सीडी विवाद को लेकर पार्टी मुश्किल दौर में है। पंजाब में सुच्चा सिंह छोटेपुर को लेकर पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। इस बीच केजरीवाल सरकार के विधायक ने पंजाब में टिकट बंटवारे को लेकर संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के आचरण पर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर आरोपों की सच्चाई का पता लगाने की मांग की है कि पंजाब विच जो रिपोर्ट आई है जनानियां दे नाल जो है टिकटा के ऊपर जो सैक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की रिपोर्टां, कंप्लेंट्स, ये सब तो शेमफुल, डिसग्रेसफुल। कौन लोग हैं, कौन ऐसे काले कारनामे कर रहे हैं? पार्टी की तो पंजाब में जो कैसे अगुवाई संजय सिंह, दुर्गेश पाठक करें, उन्होंने नाम ही चिट्ठी च लिखा है कि ये दो जो है इन्हों के खिलाफ जो कंप्लेंट्स वगैरह आई हैं उन्हें चेक करो, वेरीफाई करो। देवेंद्र सहरावत दिल्ली के बिजवासन से आपके विधायक हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी को एक्शन लेने की जरूरत है, वरना खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। पार्टी भी जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी जो है कार्रवाई करेंगे, चेक करेंगे की किता, की एक्शन लिता है इसके ऊपर, संगठन ने की किता है, वो सारा चेक करेंगे इसके ऊपर। और आज मैं उन्होंने कुछ जो है सलाह दे रहा है, तो उस तो जो है कुछ लेसन लेके करेक्शन करेंगे तो पार्टी का फायदा होएगा। नहीं होगा जो है मैनू जो है मेरी बात दबाण की कोशिश करांगे तो फिर पार्टी ने फिर भुगतना पड़ेगा। सिंपल गल है। पंचकुला में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बातचीत में सहरावत ने कहा कि उन्होंने अन्ना हजारे से भी दखल की मांग की है। अन्ना हजारे ਨੂੰ भी एक चिट्ठी लिखी है कि अन्ना जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ जुड़े सी, इस तरह की कॉम्प्रोमाइज़ करने की रिपोर्टां यदि आ रही हैं तो पार्टी ने कोई कोर्स करेक्शन चाहिए, कोई करेक्शन करने की सख्त ज़रूरत है। जब अपने ही सवाल पूछने लगे तो साफ है कि दाल में कुछ तो काला है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। सिमरनजीत सिंह बैंस ने दावा किया है कि आवाज़े पंजाब के ऐलान के बाद कई लोगों ने उनके इस मोर्चे से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की है और उन लोगों में आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों की गिनती ज्यादा है। आवाज़े पंजाब के ऐलान के बाद लुधियाना से विधायक सिमरनजीत सिंह बैंस काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं और बेहद तहदीली से आवाज़े पंजाब मोर्चे के लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। और साथ ही उनका दावा है कि आवाज़े पंजाब के ऐलान के बाद बड़ी गिनती में लोगों ने उनसे जुड़ने की पेशकश की है। सिमरनजीत बैंस का दावा है कि विरोधी पार्टियां, खासकर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों ने आवाज़े पंजाब का हिस्सा बनने में रुचि दिखाई है। अगली रणनीति के बारे में पूछे जाने पर सिमरनजीत बैंस ने 8 सितंबर तक सब्र रखने की गुजारिश की। सब तो वध आम आदमी पार्टी दे ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करना ही तो दस रहे। भगवंत मान द्वारा मीडिया से बदसलूकी किए जाने की भी उन्होंने निंदा की। सिमरनजीत बैंस ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ऐसा बर्ताव करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे को लफ्ज नहीं ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं निंदा करा
ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਪਿਲਰ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਊ ਟੂ ਯੂ ਪੀਪਲ, ड्यू टू यू एंड ड्यू टू ऑनरेबल कोर्ट्स। फिलहाल 8 सितंबर को आवाजें पंजाब के बोल स्पष्ट सुनाई देंगे। तब तक इस फ्रंट की आवाज कौन बना है और किसने इसकी आवाज बनना है, इस पर सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीडी स्कैंडल में फंसे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की रोहिणी कोर्ट में पेशी हुई, जहां से कोर्ट ने संदीप को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों में संदीप कुमार के खिलाफ गुस्सा है। लोगों का कहना है कि संदीप कुमार को सख्त सजा दी जाए। हमें चाहिए क्रांतिकारी युवा पार्टी जैसी सरकार। देख सकते हैं ये आक्रोश है लोगों में जो कि यहाँ पर बना हुआ है। लोग यहाँ पर संदीप कुमार का पुतला लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। सूत्रों के मुताबिक संदीप कुमार से कल सुल्तानपुरी थाने में पूछताछ हुई। संदीप कुमार से पुलिस ने कई सवालों के जवाब मांगे। क्या पिक्चर और वीडियो में जो महिलाएं दिख रही हैं, क्या आप उन लोगों को जानते हैं? महिला ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है? क्या ये वीडियो आपने खुद बनाया? अगर हाँ, तो इसे बनाने का मकसद क्या था? क्या ये मोबाइल फुटेज है या फिर स्टिंग का कैमरा इस्तेमाल किया गया है? महिला का कहना है कि आपने उसे राशन कार्ड बनवाने के लिए बुलाया था। ये कितना सच है? सस्पेंड करने की जो आम आदमी पार्टी ने एक नौटंकी की थी, उसका पर्दाफाश हो गया और जितना सरलता से और सहजता से इस मामले को लिया था आम आदमी पार्टी, इससे कई गुना ज्यादा बड़ा ये मामला है। मुझे लगता है कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए और आम आदमी पार्टी को इस बारे में आकर जवाबदेही है कि आखिर वो कौन सी राजनीति की बात कर रहे हैं। संदीप कुमार के खिलाफ धारा 376 यानी रेप का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। संदीप कुमार पर धारा 328 यानी नशीला पदार्थ खिलाने का भी मामला दर्ज किया गया है। 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। 67A IT एक्ट की धारा के तहत भी मामला दर्ज हुआ है, जिसमें अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल करने का आरोप है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7 के तहत भी आरोप है, जिसमें 6 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना लग सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दफ्तर ने 1.5 साल में चाय नाश्ते पर 58 लाख रुपए खर्च किए। ये आंकड़ा फरवरी 2015 से जुलाई 2016 के बीच का है। इस रिपोर्ट पर एक नजर डालिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दफ्तर ने फरवरी 2015 से जुलाई 2016 के बीच 58 लाख रुपए चाय, नाश्ते और खाने पीने की दूसरी चीजों पर खर्च किए हैं। इसका खुलासा एक आरटीआई के जवाब में हुआ है। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट ने हमें अभी आरटीआई में उनके खर्चे का ब्यौरा दिया है, बाकी अभी सारे डिपार्टमेंटों से ब्यौरा आना तो बाकी है, क्योंकि बहुत सारी आरटीआई हमारी दबाई भी जा रही है दिल्ली सरकार में। जब 1 करोड़ की चाय मुख्यमंत्री और उनके मंत्री पी जा रहे हैं, तो अगर सारे डिपार्टमेंट का जब ये जवाब आएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जनता के पैसे का कितना दुरुपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के दफ्तर ने चाय नाश्ते पर करीब 47 लाख रुपए खर्च किए हैं। केजरीवाल के सचिवालय स्थित दफ्तर ने करीब 22 लाख, जबकि कैंप दफ्तर ने 25 लाख खर्च किए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दफ्तर ने चाय नाश्ते पर करीब 11 लाख रुपए खर्च किए हैं। सिसोदिया के सचिवालय स्थित दफ्तर ने 5,62,000 रुपए, जबकि कैंप दफ्तर ने 5,66,000 रुपए खर्च किए हैं। दिल्ली के 5 मंत्रियों के दफ्तर में चाय नाश्ते का खर्च भी जोड़ दिया जाए तो ये 1 करोड़ से ऊपर बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जीवन रामगढ़, जी मीडिया। पंजाब सरकार आज शिक्षक दिवस के मौके पर स्टेट अवार्ड देने जा रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत चीमा ने अवार्ड का ऐलान करते हुए 2 शिक्षकों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है। अध्यापक दिवस पर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अध्यापकों को सम्मानित करने का फैसला लिया है। इसके लिए पंजाब सरकार ने स्टेट अवार्ड हासिल करने वाले अध्यापकों के नाम का ऐलान कर दिया है। पंजाब सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया कारगुजारी दिखाने वाले 34 अध्यापकों को स्टेट अवार्ड देगी। चौथी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਅਵਾਰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇरणा ਦਾ स्रोत ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ। शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने बताया कि कुछ अध्यापकों ने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया काम किया था, पर वो अवार्ड की कैटेगरी में जगह नहीं बना सके। इसके लिए ऐसे 26 अध्यापकों को सरकार प्रशंसा पत्र देगी। डॉक्टर चीमा ने बताया कि इसके अलावा सरकार शिक्षा क्षेत्र को अपनी जिंदगी समर्पित करने वाले 2 अध्यापकों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ सम्मानित करेगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 33 ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 26 ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਐਤਕੀ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਏਡਡ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 2 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, एक मेल दे विचों एक फीमेल दे विचों वो भी कल जड़े वो दिते जाण। उम्मीद की जा सकती है कि यह अध्यापक सम्मान मिलने के बाद और ज्यादा मेहनत और लगन के साथ विद्यार्थियों का भविष्य सुधारने की तरफ ध्यान देंगे। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। मानसा के अध्यापक ओम प्रकाश सेतिया को शिक्षक दिवस पर नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। ओम प्रकाश सेतिया को यह अवार्ड आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से दिया जाएगा। मानसा के ओम प्रकाश सेतिया को अध्यापक दिवस के मौके पर नेशनल अवार्ड से नवाजा जाएगा। मानसा के सीनियर सेकेंडरी आदर्श मॉडल स्कूल कुलरिया में बतौर प्रिंसिपल के पद पर तैनात ओम प्रकाश सेतिया ने पंजाबी भाषा के विकास के लिए काफी यत्न किए और अपने अध्यापन पेशे को समर्पित होने की भावना से परपक उनकी शख्सियत प्रेरणा देने वाली है। उनको साल 2013 में स्टेट अवार्ड मिल चुका है और 2014 में उन्होंने एनसीसी की तरफ से सम्मान हासिल किया था। अटल बिहारी वाजपेयी भी सम्मानित कर चुके हैं। सो राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चयनित होने के बाद स्कूल के बाकी अध्यापक भी खुश हैं। बहुत बेहतरी ने ते सानू बहुत मान है उन्हां ते भी उन्हां नू राष्ट्रपति वालों नेशनल अवार्ड मिल रहा है। उधर स्कूल के बच्चे भी अपने अध्यापक को मिलने जा रहे इस सम्मान को लेकर काफी उत्साहित हैं। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ। मानसा के पिछड़े इलाके में शिक्षा का प्रकाश फैला रहे ओम प्रकाश सेतिया एक मिसाल हैं और उम्मीद है कि उनकी समर्पित भावना से प्रेरणा लेकर बाकी अध्यापक भी उसी लगन के साथ ज्ञान बांटने में सहायक साबित होंगे। बदेव शर्मा, जी मीडिया, मानसा। शिक्षक दिवस के मौके पर आज आपको कपूरथला के एक ऐसे शिक्षक से मिलवाते हैं जो कभी एक रिक्शा चालक थे और आज एक माहिर शिक्षक हैं और एक स्कूल चलाते हैं। रिपोर्ट देखिए। भूषण पासवान, पेशा अध्यापक, पर इस शख्स की शख्सियत से उसकी शिक्षा के प्रति समर्पित भावना न सिर्फ हैरान करने वाली है बल्कि प्रेरणादायक भी है। कभी रिक्शा चलाने समेत मेहनत मजदूरी कर रहे भूषण पासवान आज सफलतापूर्वक नया ननकाना चैरिटेबल स्कूल चला रहे हैं। पंजाब सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त 8वीं क्लास तक के स्कूल में 206 विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इस स्कूल का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 7 वर्ष पहले किया था। असल में भूषण पासवान के सफर की शुरुआत संत सीचेवाल की प्रेरणा से हुई थी और रिक्शा चला रहे भूषण ने विद्यार्थियों के भविष्य को तराशने का जिम्मा संभाल लिया। 12वीं कक्षा तक पढ़े बिहार के नालंदा के नेपुरा गांव का भूषण पासवान अब खुद भी साथ साथ पढ़ाई कर रहा है।
हमने 13 बच्चे से सिर्फ स्कूल शुरुआत किए थे क्योंकि उन्होंने दसे कि इस झुग्गी झोपड़ियों वाले बच्चे को तुसी पढ़ाओ तो एक मैं स्कूल बना करके देंगे। और आज लाते लाते मेरे बच्चे स्कूल बीच करीब 206 बच्चे हो गए। भूषण पासवान की जिंदगी के इस अहम बदलाव के बाद उसके शिष्य समेत क्षेत्रीय लोग भी उसकी इस उपलब्धि पर काफी उत्साहित हैं। 2004 में हमने ना एक स्कूल आरंभ किया था नदी के किनारे, तो छोटे छोटे बच्चे झुग्गी झोंपड़ी से लाकर वहाँ पर पढ़ाने का प्रबंध हुआ, तो भूषण ने उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने बाबा जी की सहायता से ITI की परीक्षा भी पास कर ली है और ऊंची शिक्षा भी कर रहे हैं। बाबा जी ਦੇ ਜਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ। अध्यापक समाज का निर्माता है और भूषण पासवान जैसी शख्सियत यह सिखाती है कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो और लगन हो तो मंजिल कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जीत हासिल होती है। संदीप ओबरॉय, जी मीडिया, कपूरथला। तरनतारन में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी तस्करों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ के जवानों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान खालरा के अमरकोट सेक्टर में से 2 किलो हेरोइन बरामद की। पाकिस्तान की तरफ से भारत को बर्बाद करने के लिए हमेशा से साजिश रची जाती रही है और इसी साजिश के तहत सीमा पार से कभी हेरोइन तो कभी जाली नोट और कभी हथियार भेजे जाते रहे हैं। कपड़े और टेप से अच्छी तरह लपेटे गए ये 2 पैकेट आम नहीं थे। सरहद पार से भारत की जवानी को बर्बाद करने के लिए इन 2 पैकेट्स को भेजा गया था, लेकिन सरहद के रखवाले बीएसएफ के जवान हमेशा से पाकिस्तान के इन मंसूबों को नाकामयाब करते आए हैं। रविवार की सुबह 9:30 बजे बीएसएफ की 87वीं बटालियन के जवानों ने तस्करों की साजिश को नाकामयाब कर दिया। जवानों की तरफ से चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान खालड़ा सेक्टर के बीओपी धर्मा से 2 किलो हेरोइन के पैकेट बरामद किए गए। धर्मा हैगी है 87 दी ते तकरीबन 9:15 बजे रिकवरी हुई है। 2 पैकेट मिले ने तकरीबन सस्पेक्टेड हेरोइन ने, बाकी रिपोर्ट तो बाद पता लगेगा। तो कोई आने का कोई चांस नहीं है उधर भी। बीएसएफ की तरफ से बताया गया कि सूचना के आधार पर इस तस्करी पर नजर रखी गई, चौकसी बढ़ा दी गई। उक्त सेक्टर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिस दौरान ये बरामदगी हुई। मनीष शर्मा, जी मीडिया, तरनतारन। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सभी वर्गों को एकजुट करने की कोशिश। आज कैप्टन चंडीगढ़ में पार्टी की अहम इकाइयों के साथ करेंगे बैठक। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर कल से अपनी पंजाब परिवर्तन यात्रा का करेंगे आगाज। यात्रा के बाद अगली सियासी रणनीति का करेंगे खुलासा। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत ने पंजाब में टिकट बंटवारे के नाम पर महिलाओं के शोषण के लगाया आरोप। अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के आचरण की जांच की उठाई मांग। लुधियाना के दयानंद अस्पताल पहुंचे विजय सांपला। आरएसएस प्रमुख जगदीश गगनेजा का जाना हालचाल। पंजाब में चौथे फ्रंट को बताया हवा। सिमरजीत बैंस का दावा, आवाज़ पंजाब से जुड़ना चाहते हैं कई लोग। आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों की गिनती सबसे ज्यादा। आज देश भर में मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। पंजाब के 34 शिक्षकों को राज्य सरकार से सम्मानित करेगी प्रदेश सरकार। शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा करेंगे शिक्षकों को सम्मानित। मानसा के अध्यापक ओम प्रकाश सेतिया को शिक्षक दिवस पर होंगे सम्मानित। नेशनल अवार्ड के लिए चुने गए। गुरुग्राम के चकरपुर गांव में क्लास 9 और 10 के छात्रों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। शिमला के फगली में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन समर्पित वन योजना का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। कांग्रेस के कार्यकाल में सीएम आवास पर तैनात रहे डीएसपी देशबंधु हुड्डा के खिलाफ चल रहे मामलों में गवाह बनने को तैयार। देशबंधु ने सीबीआई को लिखा खत।
हुड्डा के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई निष्पक्ष, राजनीतिक द्वेष की भावना नहीं, फरीदाबाद में बोले मुख्यमंत्री। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आज पंचकुला में 67वें पेशेंट केयर एम्बुलेंस को दिखाएंगे हरी झंडी। गुरुग्राम में हुई जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिल्डर्स को बायर्स की समस्याओं का जल्द निपटारा करने का दिया आदेश। ग्यारह सितंबर को जींद में रैली, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे शिरकत, तैयारियों को लेकर पंचकुला में बुलाई गई बीजेपी की बैठक। 11 सितंबर को रैली को सफल बनाने में जुटी केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, सोनीपत में हरियाणा गौरव रैली का लोगों को दिया न्योता। सिरसा में राजेंद्र गुर्जर ने हरियाणा लोकहित पार्टी को किया बाय बाय, समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। पानीपत में हुड्डा पर हुई कार्रवाई पर बोले विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुर्जर, द्वेष की भावना से नहीं की कभी कार्रवाई, अगर कुछ गलत किया है तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। गुरुग्राम में नकली नोटों के रैकेट का खुलासा, 40 लाख के नकली नोटों के साथ एक विदेशी नागरिक समेत 4 गिरफ्तार। आज होगी हिमाचल कैबिनेट की बैठक, स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों समेत कई फैसलों पर लग सकती है मोहर। नालागढ़ को दी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने करोड़ों की सौगात, बद्दी में खुला महिला थाना, 1500 सोलर फोटोवोल्टिक स्ट्रीट लाइट की हुई शुरुआत। मरे हुए पशुओं की चमड़ी उतारने वाले दलित समाज को होना चाहिए सम्मान, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा, सम्मान और आदर की भावना से देखा जाए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने साधा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर निशाना, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से की सीधी बात, पीओके में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बताया अवैध। बराक ओबामा से भी हुई औपचारिक मुलाकात, आज ब्रिटेन और अर्जेंटीना से द्विपक्षीय वार्ता। तरनतारन में पाकिस्तान की साजिश नाकाम, 10 करोड़ की हेरोइन बरामद। रियो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु, साक्षी मलिक और जिमनास्ट दीपा कर्माकर को आज दिया जाएगा सम्मान। गणेश चतुर्थी के मौके पर आज से देश भर में 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है। चलिए कुछ और खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई की रेड को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निष्पक्ष कार्रवाई करार दिया है और इसमें किसी भी तरह की सियासत होने की बात से इनकार किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ उनके आवास और अलग अलग ठिकानों पर हुई सीबीआई की छापेमारी पर सियासत गर्म है। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सीबीआई एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है जो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ही कार्रवाई कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हुड्डा के खिलाफ सीबीआई की रेड के पीछे किसी भी तरह की राजनीतिक द्वेष की भावना से इनकार किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आज उनका नाम पूर्व मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में आता है। उन्होंने जो कुछ किया है उनके सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, मेरे बारे में जो भी कुछ खोजबीन करनी है, जानकारी लेनी है, इंक्वायरी करनी है, सीबीआई करनी है, कोर्ट करना, सब करें, सर्च उसको स्वीकार करेंगे और मैं भी अपेक्षा करता हूं कि उनको सर्च स्वीकार करना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने बयानों के जरिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई पर अपनी मंशा एक बार फिर स्पष्ट की है, लेकिन विपक्ष सरकार पर अब भी बदले की भावना से ही कार्रवाई करने का आरोप लगा रहा है। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। हरियाणा में पूर्व कांग्रेस की सरकार के दौरान मुख्यमंत्री निवास पर सुरक्षा सेवा में तैनात रहे डीएसपी देशबंधु ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चल रहे मामलों में सरकारी गवाह बनने की पेशकश की है। हरियाणा में आजकल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर हुई सीबीआई रेड का मुद्दा सरगर्म है। वहीं अब इस मामले को लेकर डीएसपी देशबंधु सामने आए हैं, जो कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान
मुख्यमंत्री के आवास पर तैनात थे और अब दावा कर रहे हैं कि उनके पास हुड्डा के खिलाफ चल रहे मामले को लेकर कई तथ्य हैं। साथ ही डीएसपी देशबंधु ने इस मामले में गवाह बनने की भी पेशकश की है और इसे लेकर सीबीआई को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने दावा किया है कि कई मामलों में, खासकर जमीन से जुड़े मामलों में गड़बड़ी होती रही है। लेटर में मैंने यही लिखा है कि मैं काफ़ी साल मुख्यमंत्री निवास पर रहा हूँ और सारी उसकी सुरक्षा और देखरेख मेरी जिम्मेवारी थी। मुझे वहाँ की सारी हरकतें और सारी गतिविधियों के बारे में नॉलेज होती थी, खबरें अंदर की मिलती थी, क्या वहाँ चल रहा था, कैसे काम होते थे। ज़्यादातर जो ज़मीनी मैटर उनमें तो खुलेआम ही काम चलता था। साथ ही डीएसपी देशबंधु का कहना है कि गड़बड़ी के खेल में सरकार के साथ अधिकारियों की भी मिलीभगत रहती थी। उन्होंने कहा कि अगर जांच एजेंसी उन्हें गवाह बनाते हैं तो अपने दावे के पक्ष में एजेंसी के सामने वे सबूत पेश करेंगे। दुनिया का इतना ये हिसाब किताब इन्होंने किया है, वो सब पता लगना चाहिए, पब्लिक के सामने आनी चाहिए सारी चीज़ें। उस बारे में मैंने लिखा कि अगर मेरी ज़रूरत है, अगर वो चाहें, क्योंकि सीएम आवास से कंसर्न ही सारा सिस्टम है वो, तो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री के घर हुई सीबीआई की छापेमारी को लेकर सियासी गलियारों में पहले से ही बयानबाजी जारी है और अब डीएसपी देशबंधु के सामने आने के बाद मामला और गर्मा गया है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। नालागढ़ में बीबीएन के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हिमाचल के मुख्यमंत्री ने लोगों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यहां सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों की आवाज सूबे से बाहर होने पर सख्ती दिखाई। बीबीएन के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। 2 दिवसीय दौरे पर बीबीएन पहुंचे सीएम वीरभद्र सिंह का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सीएम ने बरोटीवाला में हेलीपैड की आधारशिला रखी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बद्दी के महिला पुलिस थाने का शुभारंभ किया। इसके अलावा वीरभद्र सिंह ने झाड़माजरी में उठाऊ सिंचाई योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नालागढ़ स्वारघाट नेशनल हाईवे के निर्माण को जल्द पूरा कराने का भरोसा दिया है। इस मौके पर सीएम ने पड़ोसी राज्यों की सीमा से सटे सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे डॉक्टरों को भी चेतावनी दी। सीएम ने कहा कि सूबे के बाहर चंडीगढ़ या पंचकुला में रेजिडेंस रखने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होगी और डॉक्टरों को अस्पताल से 8 किलोमीटर के दायरे में रहना जरूरी है। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन की सड़कों की हालत को सुधारने का भी भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों के सूबे से बाहर रेजिडेंस रखने पर कड़ी चेतावनी दी है। नालागढ़ से नंदलाल के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में कश्मीर पहुंचे ऑल पार्टी डेलीगेशन के दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले दिन प्रतिनिधिमंडल ने श्रीनगर में 300 लोगों से मुलाकात की। इस दौरान पीटीपी ने अफस्पा हटाने और पैलेट गन का इस्तेमाल बंद करने की मांग की। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने शेरे कश्मीर कॉन्फ्रेंस सेंटर में अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल में शामिल लेफ्ट, समाजवादी दलों और एआईएमआईएम के नेताओं ने जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक से मुलाकात की। ये नेता कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी से भी मिलने गए, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। मीरवाइज उमर फारूक ने भी इन नेताओं से मुलाकात नहीं की। हालांकि उमर फारूक असदुद्दीन ओवैसी से अलग से जरूर मिले। ऑल पार्टी डेलीगेशन के कुछ नेता अलग से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस बातचीत का कोई फायदा नहीं है। अच्छा है कि हमारा काम है, हम इस देश के लिए है, तो देश के खातिर जब कई तरह के काम ऐसा करना पड़ते हैं जिससे मान अपमान का कोई मामला नहीं है। उससे ये लग रहा है कि ये 2008 और 2010 के तरीके से नहीं है, उससे ज़्यादा। तो ये बात है कि इस असंतोष को उसका जड़ क्या है वो समझना ज़रूरी है, उसके आधार पर उसको टैकल करना ज़रूरी है। I made it very clear to this all-party delegation that their lack of follow-up from the previous all-party delegation has discredited this process to a great extent. दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आज हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों ने निर्माणाधीन मिनी सचिवालय में आग लगा दी। ऑल पार्टी डेलीगेशन कल जम्मू में अलग अलग लोगों से बातचीत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कई अहम मुद्दे उठाए, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन और अर्जेंटीना के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने
चीन के हांगझो पहुंचे पीएम मोदी ने रविवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बायलैटरल बातचीत भी हुई है। 3 महीने के भीतर इन दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात है। इससे पहले जून में ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में इतर दोनों ने मुलाकात की थी। रविवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर पीएम मोदी ने पीओके से गुजरने वाली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने बातचीत में आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद के सप्लायर्स की पहचान होनी चाहिए। इसके अलावा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स NSG में भारत की मेंबरशिप और टेररिज्म के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जिनपिंग ने कहा कि उनका देश भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है और वो भारत चीन के संबंधों को और आगे ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में चीनी दूतावास पर हुए विस्फोट की निंदा की। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया। मदर टेरेसा अब संत बन गई हैं। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि से सम्मानित किया। मदर टेरेसा को संत की उपाधि उनकी 19वीं पुण्यतिथि से एक दिन पहले दी गई। इस मौके पर वेटिकन में 13 देशों के राष्ट्र प्रमुख और करीब 1 लाख लोग मौजूद रहे। इस दौरान सेंट पीटर्स बेसिलिका पर मदर टेरेसा की एक बड़ी तस्वीर लगाई गई। संत बनने के बाद अब मदर टेरेसा को संत मदर टेरेसा ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाएगा। इस दौरान भारतीय दल का नेतृत्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया। सुषमा के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नजर आए। मदर टेरेसा को संत की उपाधि मिलने पर देश भर के चर्च में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। मदर टेरेसा के कर्मभूमि कोलकाता के चर्च में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली और बेंगलुरु में कई जगह विशेष प्रार्थना की जा रही है। मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार और भारत रत्न समेत 124 पुरस्कारों से पहले ही सम्मानित किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमन कपूर, जी मीडिया। गणेश चतुर्थी के मौके पर आज से देश भर में 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। मुंबई, दिल्ली समेत कई शहरों में खास तैयारियां की गई हैं। मुंबई में गणेश आगमन और विसर्जन के लिए 50,000 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। देश के अन्य शहरों में भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा ने आधिकारिक तौर पर निशानेबाजी से संन्यास ले लिया है। बिंद्रा रियो ओलंपिक में पदक से चूक गए थे। व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के एकमात्र गोल्ड मेडल विजेता शूटर अभिनव बिंद्रा ने संन्यास ले लिया है। हरियाणा के सूरजकुंड में बिंद्रा ने आधिकारिक तौर पर संन्यास की घोषणा की। बिंद्रा ने नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। रियो में अपने दूसरे ओलंपिक मेडल से चूक जाने वाले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने अब शूटिंग को अलविदा कह दिया है। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता था। संन्यास लेने के बाद बिंद्रा ने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रति आभार जताया है। बिंद्रा के मुताबिक एसोसिएशन ने हर कदम पर शूटर्स का साथ दिया है। आपको बता दें कि बिंद्रा ने अपना ओलंपिक करियर साल 2000 में सिडनी ओलंपिक से शुरू किया था। 33 वर्षीय इस निशानेबाज ने 3 ओलंपिक फाइनल में प्रवेश किया। बिंद्रा को पिछले महीने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिव्यू कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। I've denounced it a year ago, so it's something what I've come to terms with, and I'm happy and ready to move on in life. So it's not that I'm affected by it today specifically. अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर राइफल शूटिंग में गोल्ड जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विमल कुमार, जी मीडिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भरोसा दिया है कि फरीदाबाद और गुड़गांव में होने वाले ट्रैफिक जैम की समस्या से जल्द निजात मिल जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने दोहराया कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुरुग्राम में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस मीटिंग में 22 मामलों की सुनवाई हुई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे ज्यादा अहमियत बिल्डर्स और बायर्स के बीच के विवादों को सुलझाने को दी। स्टाम्प ड्यूटी की चोरी, अवैध कॉलोनी काटना जैसे मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। कुल मिलाकर के 20 से ऊपर मुद्दे थे और सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई है। कुछ 7-8 मुद्दे ऐसे भी थे जो पिछली मीटिंग के विशेष थे, उनमें भी कुछ जगह कार्रवाई की गई है। विशेष तौर पर ज़्यादा मुद्दे बिल्डर्स के और उनके जो कंज्यूमर्स हैं उनके थे। बिल्डर्स और बायर्स के बीच के काफी जटिल मुद्दों को मुख्यमंत्री द्वारा निपटाया गया। काफी प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किए जाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुशी जाहिर की
और दोनों पक्षों को समझौते के मंच पर लाने की कोशिश की। कुछ जगह काम अभी शुरू हो गया, कुछ जगह बाद में शुरू होगा, क्योंकि उनको कहा कि एस्क्रो अकाउंट बनाइए ताकि पेमेंट देने वाले उनको भी एक भरोसा हो सके कि हमारा पैसा आगे लगना शुरू हो जाएगा और उसको लेकर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार के समझौते किए हैं। कुछ और हाउसिंग सोसाइटीज से जुड़े विवादों को भी सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक कमेटी का गठन कर दिया है, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एम्बियंस की जो कॉलोनी है वहाँ की एसोसिएशन का विषय था, उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है 3 लोगों की। वो कमेटी 1 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट दे देंगे। गौरतलब है कि बिल्डर्स और बायर से जुड़े कई विवाद लंबित थे, जिन पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी। उनमें से काफी मुद्दों को इस मीटिंग में सुलझा लिया गया। आलोक उपाध्याय, जी मीडिया, गुरुग्राम। आज से टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बड़ी क्रांति आने वाली है। आज से रिलायंस जियो पूरे देश में लॉन्च हो जाएगा। रिलायंस जियो की प्रीपेड सर्विस ने वॉइस कॉल को पूरी तरह फ्री कर टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ी लड़ाई का आगाज कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा फायदे में अगर कोई होगा वो है कंज्यूमर। रिलायंस जियो के वेलकम ऑफर में सभी सर्विस 31 दिसंबर तक फ्री होंगी। दरअसल रिलायंस जियो की सभी वॉइस कॉल फ्री होंगी, सभी SMS मुफ्त होंगे, 50 रुपए में 1 GB डेटा मिलेगा। साथ ही नाइट डेटा को फ्री कर दिया गया है। मुकेश अंबानी ने दुनिया की सबसे सस्ती डेटा सर्विस देने का दावा किया। दिवाली, होली, न्यू ईयर में मैसेजेस भेजने का कोई अलग चार्ज नहीं होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स को 25% डेटा अतिरिक्त मिलेगा। तो नाइट डेटा भी आपका फ्री कर दिया गया है। रिलायंस जियो की तरफ से ये साफ दावा किया गया है कि ये दुनिया का सबसे सस्ता डेटा सर्विस होगा और इस बात का दावा किया जा रहा है। वॉइस कॉल्स फ्री होंगी, नाइट डेटा फ्री होगा और साथ ही साथ जो मेन ओकेजन्स होते हैं जैसे दिवाली, होली, न्यू ईयर, जिसमें कुछ जो नेटवर्क्स होते हैं वो अलग से चार्जेस करते हैं, ऐसे में रिलायंस जियो में कोई अलग चार्ज नहीं होगा। और चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग जी में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।